आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज का मुद्दा है राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूरी या फिर जरूरत। बड़े बड़े सियासी पंडित भी कहते हैं कि सियासत का गणित कोई नहीं जान सकता है। किसकी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि सियासत का कोई पैमाना भी नहीं होता, लेकिन ये अपनी सहूलत के हिसाब से खुद को बदल लेती है। और इस वक्त कांग्रेस में बदलाव का दौर चल रहा है। मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात कांग्रेस अब पार्टी के नए सदर का जल्द ही ऐलान करने जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सदर बदलने से कांग्रेस की किस्मत बदल जाएगी? क्या कांग्रेस के अच्छे दिन लौट आएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस राहुल गांधी को पार्टी सदर बनाने जा रही है। पहले इस रिपोर्ट के जरिए पूरा आप मामला समझिए, फिर इस पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ तफसीली चर्चा। 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब पहले से ज्यादा संजीदा नजर आ रही है और इस बार के इंतखाबात में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस में इस वक्त बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी को पार्टी का सदर बनाने की तैयारी कर रही है। जराये के मुताबिक इसी महीने कांग्रेस सदर का चुनाव कराकर राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मंगल को दिल्ली में मुनक्किद कांग्रेस की रियासती कमेटियों के पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स की मीटिंग में ये बात निकल कर आई, जिसमें कहा गया कि कौमी सदर के इंतखाबात का पर्चा दाखिल करने की तारीख 10 अक्टूबर के आसपास हो सकती है। दरअसल कांग्रेस में इन दिनों तंजीमी इंतखाबात का दौर चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी का कांग्रेस सदर बनना तय माना जा रहा है। पार्टी की मांग है और पूरे देश की मांग है। समय आ गया है कि राहुल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूपेण अध्यक्ष पद संभाल के पूरे जोशो खरोश के साथ पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर जाएगी और मजबूती से कार्य संपन्न होगा। कांग्रेस लीडरान का कहना है कि हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की जमकर मजम्मत की थी और इसके बाद गुजरात में वो बेहतर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की बदली इस तमहीद तस्वीर उनके नए अंदाज और तेवर को देखते हुए उन्हें सदर बनाने की कोशिशें और काविशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर से भी ये मांग उठ रही है कि 2019 का लोकसभा इलेक्शन राहुल गांधी की क़यादत में लड़ा जाए। ऐसे में कांग्रेस इस साल दिसंबर में होने वाले गुजरात असेंबली इंतखाबात से पहले राहुल गांधी की ताजपोशी करके पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मैदान में उतरना चाहती है। तो हम सब की मांग है, पूरे कांग्रेस परिवार की मांग है कि अब राहुल जी को एक जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और हम सब उनके साथ हैं। पूरा युवा वर्ग उनके साथ है, पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हम सब सड़कों से लेकर संसद तक उनकी लड़ाई उनके साथ लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी जितने फोकस में रहेंगे उतने राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। पूरे देश की जनता मान चुकी है राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और उनमें कोई क्षमता नहीं है, न कोई क्षमता है, न कोई राजनीति को लेकर गंभीरता है। तो ऐसे व्यक्ति से भारत की जनता कोई अपेक्षा नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी का दिवालापन इसमें साफ दिखता है। जब कोई नेता, कोई सक्रिय नेता, कोई काबिल नेता को चुनने की स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी नहीं है, उनकी मजबूरी और उनकी दिवालापन इसमें साफ झलकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तश्कील 28 दिसंबर 1885 में बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ये मुल्क की सबसे पुरानी सियासी जमात है। इसके बानी A.O. ह्यूम और पहले सदर व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुल 72 मेंबर थे। मौजूदा वक्त की सदर सोनिया गांधी अब अपने ओहदे को बेटे राहुल गांधी को सौंप रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल गांधी के सदर बन जाने से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? क्या राहुल गांधी के नाम पर पार्टी एक राय होगी? राहुल गांधी के सदर बनने से
क्या पार्टी के मंसूबे भी बदल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि चेहरा तो बदलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस का, लेकिन क्या उसका चाल और चरित्र भी बदलेगा? क्योंकि सिर्फ लगातार ये बातें उठ रही हैं कि कांग्रेस में नया चेहरा यानी कि राहुल गांधी को सदर बनाया जाना चाहिए। बहुत लंबे वक्त से ये मांग उठ रही है, लेकिन देर से ही सही शायद अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सदर बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि उससे बदलेगा क्या कांग्रेस में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ सबसे पहले मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अभय दुबे, पर्सन है कांग्रेस के, इंदौर से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। आनंद साहू साहब हैं हमारे साथ, लीडर हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ सुभाष सिंह हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, सीनियर सहाफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में और आज का मुद्दा में। मेरा पहला सवाल आपसे है अभय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास जाऊं मैं उससे पहले ख्वाजा साहब, क्योंकि कांग्रेस तक मेरी अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूं कि राहुल गांधी को सदर बनाया जा सकता है अक्टूबर के आखिर तक, यानी कि दिवाली के बाद तक। आप ये बताइए कि उनके सदर बनने के बाद कांग्रेस में आखिर बदलेगा क्या? क्या नया, क्या ताजा होगा? देखिए, 3-4 चीजें समझने की जरूरत है। जहां तक आपका ये सवाल है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के सदर बनने के बाद क्या बदलेगा, देखिए, राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से अच्छे खासे एक्टिव हैं कांग्रेस की सियासत में, और कई स्टेट्स के वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन इलेक्शंस की क़यादत भी कर चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि किसी भी इलेक्शन में कोई ऐसी खातिर ख्वाह कामयाबी उन्हें नहीं मिली जिससे कि उनको लेकर कोई उम्मीद जगे। एक बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी का मुकाबला किससे है, इसको समझने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, नरेंद्र मोदी से, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, उनसे बराह रास्त राहुल गांधी का मुकाबला है। हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी का जो तजुर्बा है और जो जमीन से उनका जोड़ रहा है पिछले 50 सालों का, मेरे ख्याल से शायद ही हिंदुस्तान का कोई जिला होगा जहां पे वो न गए हों जी, और शायद ही हिंदुस्तान का कोई हिस्सा होगा जिससे कि उनका जोड़ न जुड़ता हो। तो इतना जमीन से जुड़ा हुआ शख्स जो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा है, उसका मुकाबला करने के लिए उसी कद का, उसी तजर्बे का आदमी चाहिए। राहुल गांधी का कद अभी इतना बुलंद नहीं हुआ है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी बार बार की जाने वाली कोशिश में एक कहीं ना कहीं एक कच्चापन जो है वो दिखता है। अभी हाल में जो अमेरिका का दौरा हुआ है, उसमें जो उन्होंने कुछ अपने आप को एक तरीके से पेश करने की कोशिश की है, पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, उसमें यकीनन उनके अंदर सुधार देखा जा सकता है। और ये लगता है कि आने वाले वक्त में, चंद सालों में, मुमकिन है कि उनके अंदर वो कद जो है वो निकल के आ सके। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी के देखिए, नरेंद्र मोदी के मुकाबले में इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं दिख रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि देखिए, मसला राहुल गांधी का नहीं है खाली, बात ये है कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों चीजें एक दूसरे का लाजिम मलजूम है। ये चीजें, कांग्रेस का इस तरीके से हाशिए पर चले जाना, ये हमारे देश की सियासत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। कांग्रेस को उभरना चाहिए, अच्छी अपोजिशन पार्टी के तौर पर। क्या राहुल गांधी का सदर बनना कांग्रेस को रिवाइव करेगा? देखिए, ये कांग्रेस में प्रक्रियागत बदलाव है। राहुल गांधी पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरह की उनकी भूमिका रही है, वो नंबर 1 के नेता की भूमिका ही रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस का, जैसे भाई साहब ने कहा, कि नरेंद्र मोदी जैसा जो है ऊंचे कद का और पद का व्यक्तित्व सामने है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस रिवाइव भले न करे, लेकिन है कि उसकी स्थिति में सुधार होना चाहिए, बशर्ते कि राहुल गांधी अपनी भाषण शैली सुधारें और उनके अंदर कभी कभी जो राजनीतिक बचपना दिखता है उसमें बदलाव लाना चाहिए। जैसे
हालांकि हाल के दिनों में काफी उन्होंने जिस तरह की बातें कही, चाहे अमेरिका की बात करें या भी जिस तरह से उनका गुजरात दौरा था, उस दौरान उन्होंने काफी उस तरह की बातें रखी हैं और शायद लोगों ने उन्हें इस तरह से लेना शुरू कर दिया है। और ये भी हो सकता है कि यही वजह रही हो कि जिस तरह से बीजेपी का रिएक्शन रहा अमेरिका के उनके बयान को लेकर, शायद कांग्रेस जो है वो ज्यादा उत्साहित हो गई है और यही वजह है कि या फिर पहले से भी इसका प्लान हो सकता है कि उनको सदर का ऐलान किया जा रहा है। अभय जी हमारे साथ मौजूद हैं और उसका जवाब वो सही तौर पर देंगे। अभय जी, क्या ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप ये बताइए कि क्या बदलाव होगा कांग्रेस में अगर राहुल गांधी सदर बनते हैं तो? देखिए मुशरा जी, एक बात समझ लीजिए, जी। जो बुनियादी स्वभाव कांग्रेस पार्टी का है वो स्वभाव इस हिंदुस्तान का भी है। आपने अपने उद्बोधन में कहा था, पहले जब इंट्रोडक्शन में कहा कि कांग्रेस क्या अपना चाल और चरित्र बदलेगी? जी। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल हिंदुस्तान में है जिसने सिद्धांतों पर, एक सिद्धांतों के प्रशस्त मार्ग पर चलना 1885 से प्रारंभ किया। जहां तक प्रश्न राहुल गांधी जी का है, तो हम सबकी अपेक्षा है कि राहुल गांधी जी अब पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व संभालें, मगर ये निर्धारित करना है सीनियर लीडरशिप को, स्वयं राहुल जी को भी, क्योंकि राहुल जी के हम जो व्यक्तिगत रूप से जितना मैं जान पाया हूं, वो कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं, वो पर्सन सेंट्रिक व्यवस्था में कतई विश्वास अभय जी, लेकिन ये तो फॉर्मेलिटी भर होगा। अगर जब उनका नाम एक सदर के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर जब नाम उनका हो जाता है, वो पार्टी के फॉर्मली अगर सदर बन जाते हैं तो एक फॉर्मेलिटी भर है, क्योंकि अभी भी देखें तो तमाम डिसीजन, तमाम बातें जो है वो राहुल गांधी की ही मानी जाती हैं। वही अभी भी वही चेहरा है, क्योंकि सोनिया गांधी उस तरह से सामने नहीं आ रही है जिस तरह से राहुल गांधी सामने आ रहे, तो एक फॉर्मेलिटी भर है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बदलेगा क्या? क्या वाकई में जो उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो बढ़ेगी? क्या वो हर उस मौजू पर जिसको, जहां पर आवाम उनको देखना चाहती है, जनता उनको देखना चाहती है, सुनना चाहती है, वो हर वक्त उसी तरह से मौजूद रहेंगे? मुशरा जी, एक बात जान लीजिए, जो परिपक्वता की आप बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये राहुल जी ही हैं जिन्होंने 125 करोड़ नागरिकों को उनके सूचना का अधिकार दिया। ये राहुल गांधी जी ही हैं जिन्होंने वनाधिकार अधिनियम देश के आदिवासियों को दिया। ये राहुल जी ही थे जिन्होंने बच्चों की शिक्षा का अधिकार उनको दिया। ये राहुल जी ही थे जिन्होंने खाद्य की सुरक्षा का अधिकार दिया, किसानों की लड़ाई लड़के उनकी भूमि का अधिकार दिया। तो इससे ज्यादा कोई परिपक्वता हो सकती किसी राजनीतिक? तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट मनमोहन सिंह चला रहे थे या राहुल गांधी? सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की कि राहुल गांधी जी की छवि को डिमोलिश किया जाए। तो बात तो फिर लोगों की सही हो गई ना कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक पॉपेट थे और गवर्नमेंट एक्चुअली गांधी परिवार चलाता है। तो आप अपनी उसी बात को आप सच कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ राहुल गांधी ने दिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फिर क्या दिया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि आमतौर पर यह भ्रांतियां फैलाई गई। मैंने आपको शुरू में कहा कि राहुल जी कलेक्टिव लीडरशिप की हमेशा बात करते हैं, तो राहुल जी की तरफ से पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर यह इनिशिएट हम लोगों ने किया, और मनमोहन सिंह जी कर्णधार थे जिन्होंने उन सिद्धांतों को अपनी सरकार के माध्यम से लागू किया। मनमोहन सिंह उस काबिल नहीं थे कि वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं या आप मुझे बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी अकेले? हमारे यहाँ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, आपने अभी कहा सोनिया जी का निर्णय या राहुल जी का निर्णय। चलिए, आप अगर ये बात कर रहे हैं अभय जी, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कांग्रेस पार्टी जो डेमोक्रेसी को लेकर सबसे बड़ी अलंबरदार अपने आप को बनती है, और ये कहा जाता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, हर चीज जो है वो डेमोक्रेटिक अंदाज में होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी के मुकाबले में कोई खड़ा हो पाएगा कांग्रेस में सदर के तौर पर? नहीं, देखिए, ये निर्भर करता है। अगर कोई स्वयं प्रत्याशी बनना चाहता है तो उसमें इनकार नहीं किया जा सकता। एक भी ये बात समझ लीजिए, 1885 से लेकर 59 प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के हुए हैं, और आप ये जो बार बार डायनेस्टी रूल की बात करती है, तो सिर्फ 5
नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हुए हैं और लंबे समय से प्रत्यक्ष रूप से सत्ता में राजीव जी के बाद कोई भी सत्ता में नहीं है। लेकिन हाँ, राहुल जी जरूर उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आप मुझे पता है आप उसका उस तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे। आनंद साहू जी, मुझे ये बताइए आप कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो हैं एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी के मुकाबले उनको खड़ा किया जाता है तो इससे सिर्फ अगर किसी को फायदा होगा तो वो बीजेपी को होगा, ये आपकी तरफ से कहा जाता है। फिर मुझे ये बताइए कि अभी अमेरिका के दौरे पर थे राहुल गांधी, वहां पर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को लेकर या अभी मरकजी हुकूमत को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां या तनकीद की है, उसको लेकर बीजेपी इतनी तिलमिलाई क्यों? ऊपर से नीचे तक पार्टी के तमाम लीडर जो हैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाइयां क्यों देनी पड़ी? अगर वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है तो बीजेपी को तो रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। फिर नहीं, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, राहुल गांधी जी ने कहा कि आज भी ये परिवार के ऊपर ही सरकारें चलती है, परिवारवाद को हम नकार नहीं सकते हैं। और यहाँ हम लोग को बिल्कुल अजीब सा महसूस हुआ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौन से परिवार के हैं, और श्री अमित शाह जी कौन से परिवार से हैं, जेपी नड्डा जी कौन से परिवार से हैं, श्री राजनाथ सिंह जी कौन से परिवार से हैं। यानी वो जिस प्रकार की एक छोटी राजनीति जो अपने परिवार के बारे में बताना था उनको, उन्होंने पूरे देश के राजनीति को परिवारवाद में ढकेल दिया। इस प्रकार की जो बिल्कुल एक नॉन सीरियस पॉलिटिक्स, इट इज वेरी एम्ब्रेसिंग फॉर आवर कंट्री। तो हम लोगों को निश्चित रूप से एक रूलिंग पार्टी के नाते एक अपोजिशन लीडर के रूप में जा करके वो कह रहे हैं कि हम एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लोग हैं और वो भारत को प्रतिनिधि करके गलत बयानबाजी। लेकिन आनंद जी, बीजेपी के लीडर्स ने जिस पर जवाब दिया है, वो जो अभी मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से पूरे मुल्क का माहौल बना हुआ है और इसके अलावा जो इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है उसको लेकर उन्होंने वहां बातें की और उसको लेकर बीजेपी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम जो बड़े से बड़े नेता हैं वो सामने आए। देखिए, एक तो पहली बात, राहुल गांधी जी को विषय मालूम नहीं होता है। राहुल जी को एक डॉक्ट्रिन जो है, लोग जो है उनके टीम के लोग चलिए वो बिल्कुल बताते हैं, चलिए वो बिल्कुल ना है, तो फिर बीजेपी में मुझे बताना दीजिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वगैरह के बारे में आप देखेंगे कि उनका जो भी वक्तव्य रहा है ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहा है। कोई ऐसा उनका ओपिनियन ऐसा नहीं बन पाया। कांग्रेस की पार्टी के प्रतिनिधि रही, उनके चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो पूरे पार्लियामेंट में डिबेट में रहे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लगातार कांग्रेस के सारे प्रतिनिधित्व की 18 बैठकें हुई। कांग्रेस के सभी नेताओं ने, सभी शासन जिस राज्य से उनका प्रतिनिधित्व है, उन्होंने उस कमिटी मीटिंग में एक समर्थन जाहिर किया और लास्ट में कहते हैं इट इज डिजास्टर, इट इज हॉरिबल। ये मतलब राहुल जी का जो वक्तव्य रहता है, ये कांग्रेस वालों को भी नहीं समझ में आता है, देश वाले को तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारा एक जिम्मेदारी बनता है रूलिंग पार्टी के नाते, जब वो गलत स्टेटमेंट देते हैं, कुछ गलत बयानबाजी करते हैं, भारत के छवि को धूमिल करने, पूरा दुनिया कह रहा है कि इंडिया इज द बेस्ट इकोनॉमी। आनंद जी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ग्लोबल लीडर क्रिटिसाइज करना नहीं होता है। जाकर के कह रहे हैं नहीं ये नहीं है, वहाँ नहीं है ऐसा, भारत नहीं है ऐसा, कंट्री नहीं हो सकती। किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करना, कभी भी कंट्री को क्रिटिसाइज करना नहीं हो सकता। आनंद जी, ये बात भी आपको समझनी होगी। अगर मरकजी हुकूमत को लेकर देखिए, अभी अभय जी को देखिए, अभय जी ने कितनी सारे बातें की अभी डिबेट में। मैंने बीच में नहीं बोला, लेकिन अभी इनकी बातें जब आई, इन्होंने यहाँ तक बीजेपी को भी बोल दिया, मेरे विषय को भी उन्होंने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। चलिए, लेकिन राहुल गांधी जी भी ऐसे ही नेचर हो गया है, पार्लियामेंट में जब भी बयान दिए हैं कंप्लीट डिस्प्यूटेड, एक भी बयान नहीं है जिसमें राहुल जी को सॉरी बोलना नहीं पड़ा, कभी सॉरी, ओके एक्सक्यूज मी। अरे उनके बयान को देखिए, उठा के देखिए, भारत में जवाब दे दीजिए। मुझे तो, मैं तो बधाई दूंगा कांग्रेस को, अभय जी को और पूरी टीम को कि आप राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाइए, मुबारक हो। हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा अगर आप उनको अध्यक्ष बनाएंगे। हमें तो दिग्विजय जी एक मिले थे, एक राहुल ऐसे भी मिलते रहते हैं, एक परमानेंट मिल जाएंगे राहुल जी, जो हमारे पार्टी के हित में
काम करेंगे। अच्छा है। चलिए अभय जी जवाब दे दीजिए। अब देखिए, आपने गंभीरता का प्रश्न किया जी। इस देश ने बहुत गंभीरता से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना। क्या निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने? ये अभी बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स पर। अभी 3 दिन पहले जो मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, वो ये बता रही है कि अप्रैल से जुलाई का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ -0.4% है। कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ लगातार 3 साल से, और मैं लगातार 3 साल से उसको स्टडी कर रहा हूं, जो कोर इंडस्ट्री में भी इस बार तो फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इनकी ग्रोथ बहुत नीचे चली गई है। इसका आशय क्या है? आज 5.7% जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की, वो है क्योंकि इन्होंने मेथोडोलॉजी और बेस ईयर को चेंज कर दिया। बेसिकली वो 3.2% की ग्रोथ है। तो जो डीमोनेटाइजेशन का डिजास्टर इस देश में दिया, जिसमें सबसे ज्यादा फर्क अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पड़ा, रोजगार छीन गए लोगों के। आप देखिए कैसे काम कर रहे हैं। मैं बताता हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आपको क्या मालूम है अभय जी? का कॉन्स्टिट्यूशन आपने अभी मैं अच्छा ठीक है आप बोलिए। जब संवैधानिक संशोधन बिल आ रहा था तब हमने कहा था कि 18% की कैप को आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में रखिए। नहीं माना जेटली जी ने। उसके बाद क्या रेट्स आपने डिसाइड किए? पूरे देश के व्यापारियों के पास छोटे छोटे आप चले जाइए। आज की बात बताता हूं मैं, जिस प्रकार से आपने हमारे समय जो सब्सिडी का बर्डन था वो 1,42,000 करोड़ रुपए था। बिल्कुल अभय जी, आपने अपनी बात को रख दिया जी। कर रहे हैं आप। और अभय जी आपने अपनी बात को रख लिया। दरअसल हमारा जो मौजूद और इशू है वो राहुल गांधी को लेकर है। इकोनॉमी पर और इसके स्लोडाउन पर हम बात कर सकते हैं, और आपने बहुत तो राहुल गांधी जी ने परिपक्वता दिखाई है। बताना चाहूंगा और विश्वास रखिए, जब राहुल गांधी जी को दृढ़ता से नेतृत्व इस देश का करेंगे, तब किसान से लेके व्यापारी सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, एक कृत्रिम रूप से राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए मोदी जी ने टीम और आनंद जी आज ही अभी कुछ देर पहले ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद भी माना है कि जीडीपी में स्लोडाउन आया है और जीएसटी की वो समीक्षा करेंगे। तो ये अभी बिल्कुल वजीर आजम ने ही अभी बोला है। जी मैं बता रहा हूँ, देखिए जीडीपी में स्लो डाउन ये जब इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया, जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन जैसा मेजर रिफॉर्म होते हैं, there is little slowdown in the first quarter or maximum it will go to second quarter. उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग। सुन लीजिए अभय जी, लेट मी कंप्लीट। आप जितने डाटा दे रहे हैं सुन लीजिए, आपने जितना बोलना है बोल दिया। लेट मी कंप्लीट। अभी मेरे से पूछा है, मुझे बताने दीजिए, उसके बाद आप बताना। यू आर गोइंग ऑन टॉकिंग। एक बार मुझे बताने दीजिए, मुझे आप बताने दीजिए, अभी मैं बताता हूँ आपको। अरे आप सुन लीजिए, आप कांग्रेस के जो भी आप लीडर हैं, आप लोग, आपको पेशेंस नहीं है, बिकॉज यू आर थिंकिंग एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर हो गया और हम लोग देखते देखते पूरा कांग्रेस मुक्त हो गया। यही आपको पसीने आ रहे हैं। परेशानी इसी बात की है, आप लोग गलत प्रचार शुरू कर दिए हैं। दूसरा, आई विल टेल यू, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। अटल जी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के सोशल सिक्योरिटी के बिल लाए पहली बार। 50 साल में आपने कुछ नहीं किया। देश को गुमराह करने के लिए बैठ जाते टीवी में। चलिए अभय जी, मैं बताता हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन मेजर रिफॉर्म फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मैं बताता हूँ जी आनंद जी, मुझे ब्रेक पर जाना है। यहाँ पर मैं रुक रही हूँ बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और सुभाष जी आपसे मैं चर्चा करूंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस बदलेगी अब राहुल गांधी अगर प्रेसिडेंट बनते होते हैं। इस ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की क्या ताजपोशी अब तय है और उनकी ताजपोशी के बाद कांग्रेस में आखिर बदलने क्या जा रहा है। क्या वाकई में राहुल गांधी में वो करिश्मा है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें या उनके सामने खड़े हो सकें। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार ये कोशिश की जा रही है और ये बहुत लंबे वक्त से कांग्रेस के अंदर से ही ये मांग है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर बनाया जाए। हालांकि जो पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं उनका यह भी कहना है कि उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती है जो उन्हें पहले मिला करती थी। शायद उसकी वजह वो राहुल गांधी को दबे अल्फाजों में मानते हैं। लेकिन इसके राहुल गांधी के सदर बनने के बाद क्या वाकई में उनमें वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ जाएगी, सब कुछ एकदम बदल जाएगा और वो उस तरह से सामने आएंगे जैसा लोग उन्हें देखना चाहते हैं? और वाकई में क्या वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? उनके जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो चीजों को रखते हैं, क्या वाकई में वो बदल पाएगा? देखिए, हमारे मुल्क में 65% नौजवान और युवा है और राहुल गांधी के सामने ये 65% युवा मौजूद है। अब ये उनकी लीडरशिप की स्किल्स का और उनके करिश्मे का ये इम्तिहान शुरू होगा जिस दिन उनको सदर बना दिया जाएगा। क्योंकि जिस दिन वो सदर बन जाएंगे उसके बाद में उनके पास में या उनके हवाले से ये कहना नामुमकिन हो जाएगा कि क्योंकि उनके पास अभी पूरी जिम्मेदारी नहीं है, कलमदान उनके हाथ में आ जाएगा, पावर उनके हाथ में आ जाएगी, इख्तियार उनके हाथ में आ जाएगा, फैसले उनके हाथ में आ जाएंगे। अगर राहुल गांधी वाकई हिंदुस्तान की क़यादत करना चाहते हैं तो उनको अपने अंदर एक ऐसा डायनामिज्म पैदा करना पड़ेगा और ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स जो है वो पार्टी को ओवरहॉल करने के लिए लेने पड़ेंगे। जो वो ले पाएंगे मुझे इसमें शक महसूस होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज भी, अगर आप कांग्रेस पार्टी की पहली फहरिस्त को देखिए तो ऐसा महसूस होता है कि कई नस्लें गुजर गई मगर वही लोग हैं, बार बार उन्हीं का चेहरा कांग्रेस जो है वो सामने लेके लोगों के सामने आती है और उन चेहरों से लोग थक चुके हैं और उन चेहरों की कारकर्दगी से लोग थक चुके हैं। जब ये देखते हैं लोग कि कांग्रेस एक तरफ तो बात कर रही है एक नई कांग्रेस की, मगर उसके सामने जब चेहरे दिखाई देते हैं उसे तो वो 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के जब चेहरे दिखते हैं तो यकीन नहीं होता। राहुल गांधी इसी को चेंज भी करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि अगर राहुल गांधी वाकई ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की लीडरशिप संभाले तो उनको बहुत विग्रसली और बहुत जो है वो तेजी के साथ में कांग्रेस को ओवरहॉल करना पड़ेगा। पुराने लोगों को 50+ लोगों को हटाइए और 50 से नीचे के लोगों को आगे लेकर आइए और उनको मौका दीजिए। कांग्रेस के अंदर कोई लोगों की कमी नहीं है, नौजवानों के अंदर कमी नहीं है, टैलेंट्स की कमी नहीं है। आप मौका नहीं दे रहे हैं। जब आप मौका नहीं देंगे तो फिर शिकायत किससे करेंगे? सुभाष जी, ये बताइए कि राहुल गांधी से भी अहल क्या आपको ज्यादा काबिल लोग आपको कांग्रेस में लगते हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, जो ज्यादा अच्छे से बोलते हैं, ज्यादा अच्छे से बातों को अपनी रख पाते हैं, वो उनके अंदर कमांड है? बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बिल्कुल हमारे सामने हैं, यंग हैं और शायद राहुल गांधी से भी यंग हैं। ऐसे तमाम चेहरे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक गांधी परिवार के उससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है? उनके पास और भी बहुत ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। देखिए, परिवारवाद कांग्रेस की मजबूरी है और परिवारवाद कांग्रेस की मजबूती भी है। मैं ये मानकर चलता हूं कांग्रेस परिवारवाद से दूर नहीं जा सकती है। इसका संकेत राहुल गांधी ने दिया भी और समय समय पर सोनिया गांधी ने उसको चरितार्थ भी किया है। राहुल इंदिरा गांधी के बाद जो डायनेस्टी चली है उससे कांग्रेस बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि उसमें राजीव गांधी के समय भी बहुत काबिल लीडर थे, इनके समय भी काबिल लीडर हैं। सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी के इर्द गिर्द ये कांग्रेस रहेगी। राहुल गांधी उसको रिवाइव कर सकें या न रिवाइव कर सकें। जहां तक ओवरऑल चेंज की बात है तो राहुल गांधी के आने के बाद मैं ये मानता हूं कि ओवरनाइट चेंज कांग्रेस में नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस बहुत बदल गई है। राहुल गांधी भी बहुत बदले हैं क्योंकि नई कांग्रेस की उपज है राहुल गांधी। राहुल गांधी के 2-3 बयानों को मैं इसलिए जिक्र करूंगा कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उन बयानों के आलोक में भी राहुल गांधी को देखा जाना चाहिए। जैसे कुछ समय पहले उन्होंने किसी विदेशी राजनयिक से कहा था कि हिंदुस्तान में आतंकवाद के लिए अलकायदा नहीं, हिंदू आतंकवाद या आरएसएस जिम्मेदार। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि लोग मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ये बहुत हल्का बयान है। राहुल गांधी आज उपाध्यक्ष है,
मालूम है कि वो अध्यक्ष बनने वाले हैं, जिसके बावजूद राहुल गांधी के बयानों में इस तरह की इमेच्योर, एक मिनट पूरी बात बयानी मत कीजिए। हाँ, बात मेरी पहले सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। नहीं, गलत तरीके से प्रस्तुत मत कीजिए। नहीं, आप सुनिए, ये लिखत पढ़त में अखबारों में है, उनका ऑडियो वीडियो टेप है। मेरा कुल कहने का मतलब है कि राहुल गांधी को इस तरह के बचकाने बयानों से बचना चाहिए अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस का इसी में रिवाइवल भी है कि राहुल गांधी में मेच्योरिटी आए, किसानों पर दिए और पिछले थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है उनका सांसद के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब राहुल गांधी और वरुण गांधी की तुलना होती है तो मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी से ज्यादा सुधार वरुण गांधी में है। उस पर बात, इसलिए राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने से पहले इस पर मंथन करना चाहिए कि अध्यक्ष बनने के बाद उनको किस तरह से जो है आगे पार्टी को बढ़ाना है। अभय जी ये बताइए कि लगातार पार्टी में ये मांग उठती रही है कि जो नए चेहरे हैं उनको सामने लाया जाए। क्या इस बदलाव के बाद वो नए चेहरे और ज्यादा सामने आएंगे? क्या हम उन चेहरों को देखेंगे जिनको लोग सुनना देखना पसंद करते हैं कांग्रेस में? क्योंकि काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस को, वो बनाने में नाकाम रही है। और शायद यही वजह है कि लोग मायूस हैं और 2019 के इलेक्शन में वो कहीं से भी बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले में नहीं देख रहे हैं। देखिए, आप अगर याद करें तो ये जो साहिबान यहाँ बैठे हैं ये जानते होंगे भली भांति इस बात को। जब सोनिया जी को अध्यक्षा बनाया गया था तब ये बात बहुत जोरों से की जाती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसी टावरिंग पर्सनालिटी है, और ये बात सही भी थी कि हम लोग उस समय के राज्यों के चुनाव लगातार हारते जा रहे थे, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि ये उतनी परिपक्व नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल अब पॉसिबल हो पाए। लेकिन दौर बदल गया है। दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी फिर खड़ी हुई और सुन लीजिए, अब बात यही बात आप स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए, इंदिरा जी के समय की जाती थी। आप एक बात समझ लीजिए, एक निर्णय मुझे बता दीजिए जो 3 सालों में परिपक्व लिया हो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अरे चाइना में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ समय पहले पैदा होने में शर्म आती थी, ये बयान शोभा देने वाला है किसी प्रधानमंत्री जी का? रोज के वक्तव्यों पर मैं नहीं जाना चाहता मैं डिबेट में, क्योंकि राहुल जी पर की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं जानता हूं जी, आप लोग अभी, अरे आप मुझे बता, सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी के बारे में आप बताइए। डोंट कमेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, टुडे इज डिबेट इज अबाउट राहुल गांधी। आप बताइए ना, 5 कितने राज्यों में सरकार आपके चुनाव क्यों नहीं करें? प्रधानमंत्री का एक बात बताइए, मुझे बताइए, हाउस तक में एक बात बताइए जो आपके कांग्रेस में दूसरे नेता बता दीजिए, जो आप एक बात बताइए, सिवाय ये सोनिया गांधी का वो बेटा है, कुल मिलाकर के अलावा साल का क्या क्या नाम दिया जा रहा है देश में, दुनिया में, वो सबको मालूम है। आने वाला राहुल बाबा कितने होशियार है, राहुल गांधी पूरा विश्व जानता है। उनके प्रत्येक राहुल बाबा को आप बनाइए, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बनाएंगे। में ये तो हमारा भारत के आंतरिक विषय हम निर्णय देंगे। इज्जत, मान, सम्मान, भारतीयता के बारे में, भारतीयों के बारे में जितना बढ़ाया है, देश के आदिवासियों पूरे आजाद भारत में कभी विश्व के भारतीयों को इतना सम्मान नहीं मिला। आवाज ये आप सुन लीजिए, केवल आप लोग आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निरंतर आप लोग, मैंने देखा कांग्रेस के लोग नए जो है पास सिर्फ और सिर्फ शुरू कर दिए हैं। आप लोग, आपको दिखाई नहीं दे रहे, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहे। 70 साल में अभय जी आनंद जी जाति बहस के लिए यहाँ पर देखिए, जाति बहस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। नहीं आनंद जी, देखिए बात, इतने सारे काम हो रहे हैं। आनंद जी मुझे एक बात आप ये बताइए, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आनंद जी आप मुझे एक बात ये बताइए, एक के बाद एक भ्रष्टाचार। आनंद जी, अभय जी सुन लीजिए, हमें भी सुन लीजिए।
ये गूंगी बहरी लंगड़ी सरकार आपकी जो कांग्रेस की सरकार है उसको बदलना चाहिए। आने वाला टाइम में जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, अरे आप राहुल को बताइए। आनंद जी मेरा सवाल ले लीजिए, आनंद जी मेरा सवाल ले लीजिए, राजनीति बता दीजिए, सारे मेरा सवाल ले लीजिए आप, मेरा सवाल आपसे। अभय जी आनंद जी, अभय जी आनंद जी, मुझे लगता है कि आप वो फैलाइए। हम जिस मौजू के लिए बैठे हैं शायद उस पर ठीक से बहस ही नहीं कर पाएंगे अगर इसी तरह से तू मैं चलता रहा तो। बसरा जी आप एक चीज बताइए, राहुल जी का 2 खासियत बता दें कि वो जो अच्छा काम करके आप मुझे बता दीजिए क्या ये आप देश हित की बात कर रहे हैं? आनंद जी देश हित की बात कर रहे हैं, आप देश हित की बात करें, मुझे बता दीजिए क्या एक कमजोर अपोजिशन देश के हित में है? यही बुनियादी अंतर है। लेकिन एक कमजोर लीडर डिजास्टर फॉर द कंट्री, झूठ बोलने पर तो आपको खुश होना चाहिए, तो आपको खुश होना चाहिए ना कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में कौन खड़ा है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, आपको उन्हें अहमियत ही नहीं देनी चाहिए ना। नहीं बन पाएगा कि मैं नहीं जानता, वो तो जो जानने वाले लोग हैं राजनीतिक उन्हीं के निर्णय को हम लागू करने के लिए कांग्रेस के लिए बड़ा नेता हो सकता है, देश के लिए कभी नहीं होगा, ये लिख लीजिए आप जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि अरे देश वो नेता बड़ा नहीं होता जो स्वयं के निर्णय देश पर थोप दे, जो देश के लोगों से के निर्णयों को लागू करे वही बड़ा नेता। अभय जी अच्छा मुझे ये बता दीजिए फिर आप, अभय जी मुझे फिर आप ये बता दीजिए, जिस पार्टी की मणिपुर और गोवा के इलेक्शन में नंबर हासिल करने के बाद भी कांग्रेस वहां पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं बना सकी? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए हिंदुस्तान के, उसमें होना ये चाहिए था कि राज्यपाल को बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए। महामहिम राज्यपाल अभय जी ये बहाने हैं, ये बहाने हैं अभय जी, ये बहाने हैं, आपकी क़यादत की ये कमजोरी है। यही मैं सवाल, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि ये कांग्रेस की क़यादत की कमजोरी है। शुरुआत हुई है राजनीति, जहां संख्या बल होता है वहां नतमस्तक होती है। प्रश्न नहीं है, आपको याद होना चाहिए पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी नहीं थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे संख्या बल के सामने नतमस्तक हो, और उन्होंने में से रिजिग्नेशन दिया। आनंद जी आप पार्टी की स्पीच बाद में थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा। अभय जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। अभय जी मुझे सुन लीजिए और मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्या ये कांग्रेस की कमजोर लीडरशिप नहीं है कि आपके नंबर आने के बावजूद भी आप वहां पर गवर्नमेंट नहीं बना सके? क्योंकि जो बीजेपी कर सकती है वो कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मुकाबला अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और वहां पर आपके नंबर आ गए, जहां पे आपको पता है कि बहुत चंद ही स्टेट्स बचे हैं जहां आपकी हुकूमत है, आपको एक मौका मिल रहा था, आपने वो मौका भी गंवा दिया। तो आप ये बताएं कि फिर राहुल गांधी की क़यादत में आगे आप और क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस हारी और जहां जीते वहां राहुल जीते, ये इनका फॉर्मूला है, बना बनाया। जवाब ले लूं मैं जी। एक बात समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद हर संभव कोशिश की कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, केरला में हो, उत्तराखंड उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? उत्तराखंड में ये कोशिश देखिए कितना असंवैधानिक निर्णय, कभी सेंट्रल कैबिनेट में वो निर्णय नहीं होता जो कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए हुए निर्णय को गोवा में क्या किया था, झारखंड में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने और कई राज्यों में हर संभव कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से सामने चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज कर दें। अरे ये तो राज्यपालों ने अगर इतना ही लीडरशिप था तो दोबारा सरकार बनाते उत्तराखंड में। सबसे अधिक संख्या में चुने हुए लोग, सारे लोग उनको आमंत्रित देख लिए कि राहुल गांधी का समय तक नहीं दिया और लीड द पार्टी, उन्होंने सरकार बना छोड़ के चले आए, बीजेपी में भी आ गए, राज्यों की अच्छे लीडर थे, ये तो स्वयं विचार करना चाहिए था। वो तो आनंद जी सत्ता के साथ जाने का ये तो एक रिवायत सी रही है। वो आपको नहीं पता, कल अगर कांग्रेस आ जाती है तो हो सकता है कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर कांग्रेस में चले जाएं, तो ये तो सत्ता की बात
चाहते हैं राहुल बाबा के आने के बाद कांग्रेस का डिवीजन हो जाए। नहीं, इफ्तिखार साहब ये बताइए कि क्या आपको कांग्रेस की एक कमजोर क़यादत लगती है कि जहां उनको नंबर मिल भी गए वहां पर भी वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके, सरकार नहीं बना सके? अगर कांग्रेस वाकई में राहुल गांधी वाकई में वो मजबूत लीडर हैं तो क्यों नहीं उन्होंने पार्टी में इस तरह की बातें की कि वहां पर गवर्नमेंट बन जाती? क्यों इस तरह की नौबत आई आखिर? देखिए, अभी इस पर कमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी के पास पूरी लीडरशिप उस वक्त नहीं थी जी। ठीक है, उस वक्त लीडरशिप सोनिया गांधी के पास थी और दिग्विजय सिंह उस सारे मामले को लेकिन कांग्रेस के देख रहे थे। सारा लीडरशिप राहुल के पास थी। नहीं, मुझे अब उस वक्त देखिए ऑफिशियली तो नहीं थी, मैं वो बात करूंगा जो ऑफिशियल पोजीशन थी, वो नहीं थी। देखिए, कांग्रेस को जो चीज समझने की जरूरत है, खाली नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करने से कांग्रेस रिवाइव नहीं होगी। कांग्रेस के 2-3 मसले हैं जो कि कांग्रेस के लोगों को समझने की जरूरत है और खासतौर से राहुल गांधी को समझने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस एक जमाने में वर्कर्स की पार्टी होती थी और उसके वर्कर्स जो है पूरे हिंदुस्तान, गांव देहात सब जगह फैले हुए होते थे और उन वर्कर्स की बुनियाद पर वो पार्टी खड़ी थी और उसी की बदौलत वो पार्टी इख्तिदार में आया करती थी। आज जो कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी के पास अगर आप नीचे की सतह पर जितना नीचे आप जाते जाएंगे आपको पता चलेगा कि वर्कर्स जो है वो अब ना के बराबर रह गए। और जब किसी पार्टी के का वर्कर्स का जो मेन ताकत होती है, जब वो कमजोर हो जाती है तो फिर वो पार्टी कमजोर हो जाती है। इसके बरक्स आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सूरत हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये वो जमात है जो एक वक्त जमाना वो था कि इसके सिर्फ 2 मेंबर थे, लेकिन इन्होंने मेहनत करके जो काडर खड़ा किया है, आज इनके पास लाखों करोड़ों का काडर है। आज मुकाबला राहुल गांधी को खाली नरेंद्र मोदी की लीडरशिप से ही नहीं करना है, बल्कि कांग्रेस को उस काडर से भी मुकाबला करना है। एक तरफ इतना स्ट्रांग काडर है, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप है और दूसरी तरफ लीडरशिप भी कमजोर है और काडर की भी कमजोरी है। और इसके अलावा जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभय जी एक सेकंड, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए सन 1986 जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला, उस दिन से कांग्रेस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी से डगमगाने लगी। अबे जी याद रखिए, जब तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर थी उसको कोई हराने वाला नहीं था, उसको कोई पीछे ले जाने वाला नहीं था। जब से कांग्रेस ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया कि इस बात से मुसलमान नाराज ना हो जाए, इस चीज से हिंदू नाराज ना हो जाए, जिस दिन से ये इंक्लूसिवनेस की असल सियासत को कांग्रेस ने कंप्रोमाइज करना शुरू किया, कांग्रेस का ग्राफ उस दिन से नीचे आया। अगर आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस रिवाइव हो तो असल कांग्रेस के उसूलों की तरफ लौटिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्पिरिट की तरफ लौटिए और पंडित नेहरू की कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कीजिए। मैं ये मानता हूं कि जहां इस मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है एक नेशनल पार्टी के तौर पे, लेफ्टिस्ट की जरूरत है, रीजनल पार्टीज की जरूरत है, एक मजबूत कांग्रेस की इस मुल्क को जरूरत है। और आपके लिए इस वक्त ये मौका है, आप जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर फैसले करिए जो मिजाज अभी फिलहाल कांग्रेस में नहीं है। अभय जी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। मैं आपके पास ही लौट कर आऊंगी ब्रेक के बाद। यहां रखें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी मजबूरी है या फिर वो कांग्रेस को मजबूती देंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद यानी कि अक्टूबर के आखिर तक फाइनली राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है पार्टी का। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। अभय जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, आप जवाब देना चाह रहे थे इफ्तिखार साहब की बात का, कहिए। देखिए, इफ्तिखार साहब ने कुछ बातें मैं सहमत हूं कि हम लोगों को संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम निरंतरता उसमें रखे हुए हैं। जहां तक बात एक बाबरी मस्जिद का प्रश्न उन्होंने 86 का किया, तो वो मैंने काफी उसको स्टडी किया और जो इसके पांडे जज थे उनके निर्णय पर वो ताला बाद में साहबानों वाला में मामला भी आया था। इनको शायद याद, सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए। जब ये बाबरी विध्वंस हुआ तब भी हम सर्वोच्च न्यायालय में गए और हमने कहा था नरसिम्हा राव जी की सरकार ने कि हमको रिसीवर अपॉइंट कीजिए, ये परिस्थितियां होने वाली। अटॉर्नी जनरल ने वहां पर रिक्वेस्ट किया था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं माना और विश्वास किया वहां राज्य की सरकार ने। उसके बाद ये परिस्थितियां निर्मित हुई। मुझको आश्चर्य ये होता है कि जो
हिंदूवादी माला और चोला धारण भारतीय जनता पार्टी करती है। 1925 से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। एक भी हिंदू हित का कोई काम देश में किया हो तो ये गिना दें। हमेशा सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। 25 से निर्मोही अखाड़ा मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था। 84 में आकर इन्होंने मंदिर की माला जपना प्रारंभ किया सत्ता के लिए। बात जहां तक राहुल जी का प्रश्न है तो मैं एक बात साफ कह दूं, ये जो छवि बनाने की राहुल जी की कोशिश की जा रही है, जो भी राहुल गांधी जी को जानता है वो इस बात को बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जी को अनुभव नहीं, राहुल गांधी जी अभय जी खुद पार्टी में ही लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री के अभय जी खुद पार्टी में लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत बार उनकी क़यादत को लेकर बहुत बार सवाल उठाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि उनकी जगह प्रियंका गांधी को फेस बनाया जाए। खुद कांग्रेस के वर्कर्स ने सामने आकर बोला, एक बार नहीं कई बार, कि प्रियंका गांधी को क्यों नहीं चेहरा बना दिया जाता है। ये कोई फासिज्म नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी में कोई फासिज्म नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसको लगता है कि आपने ये बात कही कि बहुत से युवा जो अधिक योग्य हैं, अधिक परिपक्व हैं। राहुल गांधी जी ने स्वयं ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय मैं अपनी मर्जी से थोपता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर से, देश की जनता से अभय जी आप मुझे ये बताइए कि आधार पर अपने निर्णय राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद जितने भी बुजुर्ग चेहरे हैं जिनको शायद लोग देखकर थक भी गए हो, क्या वो चेहरे हटकर जो नए युवा चेहरे हैं जिनको लोग देखना सुनना चाहते हैं, जिनको राहुल गांधी को जिनको कमान देनी चाहिए, क्या ये सब कुछ बदलेगा पार्टी में या फिर सिर्फ चेहरा बदलेगा, सिर्फ राहुल गांधी सोनिया गांधी की जगह लेंगे और चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी? देखिए, पार्टी के जो बुजुर्ग हैं वो बुनियाद के पत्थर हैं हमारी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह व्यवहार नहीं करते कि बुनियाद के पत्थरों को उखाड़ करके दरवाजे के बाहर फेंक दें। क्या मार्गदर्शक मंडल, इसीलिए आपने हिंदुओं को कह दिया कि दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मनोहर जोशी जी की, ये आपने कहा, कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा जी की, जसवंत सिंह, सारे जितने देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का कृतित्व ये नहीं है। हम चाहते हैं कि उनका अनुभव का लाभ 50 साल पीछे ले गई प्रशस्त मार्ग आगे बढ़े। बाद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत नहीं की है। सचिन पायलट, अरुण यादव, दूसरे पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला, गांधी जी ने कहा था अजय माकन, उस युवा पीढ़ी का काम जो है करते हैं, आजादी तो वही अहमद पटेल से लेकर कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। सुरेश पचौरी से लेकर ये सारे वो नेता हैं, अभय जी आनंद जी, देखिए जैसे ही आप दोनों सामने आएंगे आप दोनों की सिर्फ लड़ाई होगी और कुछ नहीं। के लिए कोई एजेंडा नहीं था, इसीलिए गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी कि कांग्रेस को, अरे क्या आप खुद आडवाणी जी का पत्र पढ़ लीजिए, क्या कहा आडवाणी जी ने अपने पत्र में कि कुछ लोग अपने निजी एजेंडे के साथ पार्टी पर। आनंद जी, अभय जी चलिए कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं। अभय जी, आनंद जी चलिए कुछ कंस्ट्रक्टिव बात कर लेते हैं, वरना शायद इसी में पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए जरा। अभय जी, आनंद जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है और मेरे पास चंद बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी सवाल है मेरे पास। पटेल के लिए अभय जी, पूरा विश्व जानता है। अब अभय जी, आनंद जी आपको रोकना चाहूंगी। इफ्तिखार साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो पार्टी में बुजुर्ग जो हैं वो पार्टी में मील का पत्थर हैं या उनके लिए वो पार्टी को मजबूती देते हैं, क्या ये बताइए कि क्या पार्टी उन्हें ढोकर इसी तरह से चलती रहेगी? क्या अगर उनको पार्टी इस तरह से ढोकर चलती रहेगी तो क्या वाकई में कांग्रेस बदलेगी? देखिए, मैं अभय दुबे जी की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि जो बुजुर्ग सियासतदान कांग्रेस के अंदर है, देखिए बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, ये हमारी तहजीब है, हम इससे इनकार नहीं करते। जब मैं ये कहता हूँ कि लोग थक चुके हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनके साथ कोई बदसलूकी की जाए या उनको इस तरीके से पार्टी से दूर किया जाए कि उनको भी वो भी हर्ट महसूस करें और माहौल भी खराब हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में 65% नौजवान है, राहुल गांधी खुद नौजवान है और अब क्योंकि एक नौजवान के हाथ में कांग्रेस की क़यादत जा रही है, लिहाजा ये जरूरी है कि
कि वो अब इस मुल्क में एक नौजवानों की नई सियासत को खड़ा करें जो अभी नहीं खड़ी हुई है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक सियासत खड़ी की और उन्होंने एक स्पार्क पैदा कर दिया विकास को लेकर। हर आदमी इस मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं ये समझने लगा कि हाँ, अब कोई एक ऐसा आदमी आने वाला है इख्तियार के अंदर जिससे हमें विकास मिलेगा। अब मिला नहीं मिला, कितना मिला, ये एक अलग बहस की बात है, लेकिन वो एक स्पार्क पैदा कर सके। राहुल गांधी जो है उनको भी एक ऐसा स्पार्क पैदा करना पड़ेगा नौजवानों के अंदर कि भाई देखिए, मैं अब एक नई ऊर्जा लेके आया हूं और आप जो 65% नौजवान हो, आपको जो है वो अब ऐसा मौका मिलेगा जो हिंदुस्तान की सियासत ने अभी तक नौजवानों को मौका नहीं दिया है। क्या है, देखिए इन्होंने क्या किया उत्तर प्रदेश में। आपका सुझाव बहुत अच्छा, खाट किसान खाट एक सम्मेलन किया, खाट भी ले गए और सीएम कैंडिडेट किसको लाए? शीला दीक्षित। और उसी की वजह से किसानों का आयरन लेडी, ठीक है, मुबारक हो आपको और आपके नेतृत्व को। मैं तो बधाई देता हूँ। आज का किसान का कर्ज माफ नहीं किया, ले लो, जल्दी डिक्लेयर करो राहुल गांधी को। 16 तक अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी जी की देन है। ये भाषणबाजी बंद करो। अभय जी, आप मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए। अभय जी, ये बताइए, सी हिम एज ए प्रेसिडेंट। अभय जी, मेरा आखिरी सवाल आप ये बताइए, 2014 में जो पार्टी जीत कर आई है, जो इख्तिदार में है, वो 2019 की तैयारी अभी से ही कर रही है। आप ये बताइए, कांग्रेस कितनी तैयार है? क्या राहुल गांधी की क़यादत में ही 2019 का लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जाएगा? और कितनी उम्मीद खुद कांग्रेस को है? सच बोलिएगा। जी, केवल इनको ये फुर्सत ही नहीं है मोदी साहब को चले उनसे जवाब ले लेते हैं। जी, जवाब ले लेते हैं उनसे। आनंद जी, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। क्या वादा किया, कुछ नहीं किया। आनंद जी, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। उन्होंने कहा 5 साल दे देंगे। क्या करेंगे? चलिए, उनके आपके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें तो बोलने दीजिए। वो बात कर रहे हैं रोटी 19 के बाद 5 साल अभय जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अभय जी, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उनको सुन लेने दीजिए। राहुल गांधी जी से अब अपेक्षाएं देश को बहुत बढ़ गई है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारे अभय जी, मेरे पास कुछ सेकंड ही है, कुछ सेकंड ही है मेरे पास। बहुतावादी संस्कृति है, उसके लिए अभय जी, मेरे पास कुछ सेकंड ही है, आप ये मुझे बता दीजिए कि क्या 2019 का इलेक्शन राहुल गांधी के चेहरे के साथ कांग्रेस लड़ेगी? देखिए, इसका निर्णय आप उनको जवाब दे दीजिए। जी, इसका निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हम ये सब स्वीकार कर चुके हैं कि राहुल गांधी जी 2019 के चुनाव में अग्रणी भूमिका लेंगे और बेनकाब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेंगे। आप ये अग्रणी भूमिका की बात क्यों करते हैं? में जा रहा है, इसका मतलब अभी भी कंफ्यूजन कहने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब अभी भी कंफ्यूजन लोग बना रहे हैं, वो नेतृत्व। और फिर कहा जाता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कांग्रेस में सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे पूछकर किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस में, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी के सदर बनने के बाद कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर बदलेगी? आज का मुद्दा में बस इतना ही।